सेमेस्टर 6 कोड 13 यानी पेपर 13, इसको हम लोग 6.1 भी बोल सकते हैं। सेमेस्टर 6 का पेपर 1, जिसके अंतर्गत पढ़ना था मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और जो उसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया था, तो रिड्यूस सिलेबस है ना, और नया सिलेबस के दौरान उससे कितना क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के बीच में लेके आए ताकि आपको हेल्प हो सके एग्ज़ाम को देखते हुए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, ए नंबर, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट फॉर एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। कहता डी एक्स वाई का दो ही वैल्यू होगा, जीरो होगा कब, जब इफ एक्स इक्वल टू वाई, डी एक्स बराबर 1 कब, जी इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर एक्स डी जो है ना, क्या होगा, मैट्रिक स्पेस है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। खाली इतने कर देंगे कि इतना बराबर एक फंक्शन जो है डी एक्स वाई इतना डिफाइन कर रहा है ना, और इफ डी एक्स वाई इज ए मैट्रिक स्पेस, देन दिस मैट्रिक स्पेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। डिफाइन करने के लिए भी आता है कि डिफाइन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एंड प्रूव। तो डिफाइन करने के लिए आपको यही स्टेटमेंट है, यही इसका डिफिनेशन आपका है। इसी को आप बोलेंगे है ना, इसको बोलेंगे हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। कब, जब एक्स डी क्या हो, मैट्रिक स्पेस हो। तो इसी को शो करना है कि शो डैट एक्स डी बी ए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो लेट डी सच दैट आर प्रोडक्ट आर टेंड्स टू आर डिफाइनेड बाय डी एक्स वाई, डी इसमें कितना मोड एक्स माइनस वाई। इसी को हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, यूजुअल मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। डी एक्स वाई बराबर मोड एक्स माइनस वाई, और सब का सब क्या होता है, 4x वाई बिलोंग टू आर है। यह रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको हम लोग डिस्टेंस स्पेस के नाम से भी बोल सकते हैं मैट्रिक स्पेस को, है ना, डिस्टेंस स्पेस बोल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक स्पेस क्या कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई को एनालिसिस कर रहा है आपका। तो सो डैट आर डी क्या है, इज ए मैट्रिक स्पेस। आर लिया गया तो इसलिए आर डी हो गया, एक्स लेंगे तो क्या होगा, एक्स डी हो जाएगा। यहाँ पर सी लेंगे तो क्या होगा, सी डी हो जाएगा। जो आपको सेट लीजिएगा वही सेट यहाँ लिखा गया आप पर। अब क्या कहता है, एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स, डिफाइनेड डी डैश एज डी डैश एक्स वाई। यहाँ पर डी डैश से लिखिए, चाहे डी स्टार देख के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब प्रूफ कर सकते हैं कि एक्स डी का स्टार क्या है, मैट्रिक स्पेस प्रूफ कीजिए। तो ये क्या है, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है डिस्क्रीट मैट्रिक। नहीं, डिस्क्रीट ये हुआ, जैसे डैश दिए, चाहे ऐसे कर सकते हम लोग कि डी स्टार एक्स वाई जो है ना, इसका टू कितना दिया हुआ हो, डी एक्स वाई बटे 1 प्लस डी एक्स वाई। यानी कि यह ऑलरेडी पहले से मैट्रिक स्पेस है, ये ऑलरेडी पहले से मैट्रिक स्पेस है। तो पहले से जो मैट्रिक स्पेस है, अब प्रूफ क्या करना है हमको कि डी का जो स्टार लिए हैं वह मैट्रिक स्पेस हो जाए। कौन सा, डी का जो स्टार लिए हैं वह क्या हो जाए, मैट्रिक स्पेस हो जाए, है ना। तो उसी को हम लोग प्रूफ करना है यहाँ पर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं बी नंबर कि लेट सी बी द सेट ऑफ, या सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सो डैट द मैपिंग डी सच दैट सी प्रोडक्ट सी टेंड्स टू आर डिफाइनेड बाय डी Z1 Z2 बराबर कितना हुआ, मोड Z1 माइनस Z2 इज ए मैट्रिक स्पेस फॉर सी। यह मैट्रिक स्पेस होगा किसके लिए, मैट्रिक होगा किसके लिए, सी के लिए। क्लियर। तो हमको यहाँ पर क्या करना हुआ कि मैट्रिक का जो 4 कंडीशन था, चारों कंडीशन में डिफाइन करवा देंगे, है ना, क्लियर करवा देंगे। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। यह हम लोग क्या किए कि एक मैट्रिक स्पेस लिए, उसका एक न्यूमेरिकल लिए, फिर एक मैट्रिक स्पेस लिए, उसका एक न्यूमेरिकल लिए। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन लिए। आपका एक तो एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है इससे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी
एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट, कहता है एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। और प्रूफ दैट क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए यूनियन ए का डैश। बी नंबर का 4 का ए नंबर कहता है कि इन ए मैट्रिक स्पेस एच डी प्रूफ दैट, है ना, ए के पावर 0 दिया हुआ है, ये क्या ओपन है कब? फॉर ए जो पूरा कॉन्टेंट कर रहा है किसमें? एक्स में। सबका अपना अपना साइन का मीनिंग है ना। बी नंबर है लेट एच डी बी ए मैट्रिक एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स देन ए इज ओपन कब? इफ एंड ओनली इफ ए बराबर कितना? ए के पावर 0 देकर रिप्रेजेंट किया गया। सो है ना, आपको क्लियर कर दे, है ना, यह जो क्वेश्चन आता है प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है ना, इसमें 10 मार्क्स का दोनों हो गया। आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एच डी, है ना, देन ए के पावर 0 जो दिया हुआ है ना, इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट, इज क्या हुआ? क्लोज सेट। कब क्लोज सेट होगा? इफ एंड ओनली इफ ए बराबर क्या हो, है ना, क्लोजर ऑफ ए हो। ए सबसेट ए इज ए क्लोज्ड, है ना, कब? सेट इफ एंड ओनली इफ ए बराबर क्या हुआ? क्लोजर ऑफ ए। मतलब अगर यह प्रूफ कर लो तो यही प्रूफ हो जाएगा, इसलिए आपका सेम टू सेम है। 6 का ए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस, है ना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। फिर कहता है कि लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एन और वाई एन दो को लिया गया है आर सीक्वेंसेस कितना? एक्स एन वाई के रूप में, सच दैट एक्स एन वाई कर दीजिए, सच दैट एक्स एन टेंस टू एक्स एंड वाई एन टेंस टू वाई, देन डी कितना? एक्स एन वाई एन क्या होगा? टेंस टू एक्स वाई। अगर ये पहले से एक्स एन टेंस टू एक्स है, वाई एन टेंस टू वाई है, तो डी जो लग जाएगा, है ना, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन कितना हुआ? एक्स एन और वाई एन क्या हुआ? टेंस टू एक्स वाई को रिप्रेजेंट करेगा, टेंस टू, है ना। यही प्रूफ करना आपको। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है सो डैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज ए कॉची सीक्वेंस बट कन्वर्ज इज ए नॉट ट्रू। कहता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस क्या होगा? कॉची सीक्वेंस होगा, बट इसे कन्वर्ज कर दिया जाए यानी कॉची सीक्वेंस होगा, जब नहीं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, यानी कि कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा, यानी दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना है। तो एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर सकते हैं इसको, कन्वर्स को। और इसी में हम ओ आर मैथवा में दे दिए, एक चैप्टर में था, है ना, स्टेट एंड प्रूफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, है ना, पहले भी आ चुका है, इसलिए ओ आर में दे दिए। ये चाहिए, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। 1 नंबर का ए नंबर दिया स्टेट एंड प्रूफ कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन इस तरह का होता है ना, आप पढ़े होंगे। स्टेट प्रूफ डेट द फंक्शन एफ जेड बराबर मोड जेड का होल स्क्वायर या जेड इंटू चाहे एफ जेड का मान इतना हो, है ना, जेड इंटू जेड का कंजुगेट इज ए कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजन, है ना। या पूछ सकता है कि एफ जेड बराबर इतना जो है तो उसको एनालिसिस कीजिए, है ना, किसके लिए? फॉर एनालिटिक के लिए। तो एनालिसिस कीजिए तो यही सब करना पड़ेगा आपको। 9 का ए एफ जेड बराबर कितना? यू प्लस आई भी है, इज ए एनालिटिक फंक्शन, देन सो डैट यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। बी नंबर में क्वेश्चन है कि सो डैट द फंक्शन इतना दिया हुआ है ना, इज सेटिस्फाइड सी आर इक्वेशन एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और उसके साथ साथ आपको डेरिवेटिव भी निकालना है इसका। प्रूफ दैट एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर कितना? यू प्लस आई बी डिफाइनेड टू फैमिली ऑफ कार, एक यू एक्स वाई बराबर C1, एक वी एक्स वाई बराबर C2, दो है ना, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। किस फॉर्म में है? ऑर्थोगोनल सिस्टम के फॉर्म में है। ये 10 का ए नंबर हो गया। देखिए 10 का बी नंबर, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट। कहता है बी नंबर में, कहता है कि एनालिटिक फंक्शन जो है विथ कॉन्स्टेंट मॉडुलस, उसका मॉडुलस क्या है? कॉन्स्टेंट। जैसे हम लोग कोई फंक्शन उठाएंगे उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कोई मान सकते हैं, ए चाहे सी कुछ मान लेंगे ना, कॉन्स्टेंट बोला है। 11 का ए प्रूफ दैट कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म भी होता है,
है ना, कौची-रीमान इक्वेशन वो प्रूव करना है। बी नॉर्मल शो दैट एफ जेड बराबर साइन जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन बट एफ जेड इजकल टू 1/z इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। ये दिया हुआ है। फिर कहता है 12 का ये नंबर शो दैट द फंक्शन u बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड देयर हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। जैसे u दिया हुआ है तो उसका v क्या निकालना है हार्मोनिक कंजुगेट। इफ u बराबर e टू पावर x ब्रैकेट x cos y माइनस y sin y इज हार्मोनिक फंक्शन फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर कितना u प्लस आई बी सच दैट f1 का मान कितना दिया हुआ है e दिया हुआ है ना। e यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर कितना एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 एक्स प्लस अल्टा वाई बटे एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर बटे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप में रहता है। हम सेपरेट कर देंगे रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, प्लस सेपरेट करके अलग अलग करेंगे हम ना, जो भी दिया रहेगा वहाँ पर। और कितना जेड नोट का 0 एफ जीरो के लिए 0 कहाँ कब जब जेड बराबर 0 होगा। इज द रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजन, पूरा नेचर जांच करना है। अब कंटिन्यूअस लिमिट इसका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी है ना, जो भी एनालिसिस होगा सब्सक्राइब करता है कि नहीं करता है और किसके लॉन्ग में कौन सा पॉइंट हो रहा है सब कुछ सब करना पड़ेगा नेचर में आपको। स्टेट एंड प्रूफ मिलने सैमसन मेथड सब सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिए हैं। हो में भी मैं अंदाज़ा लगाया हूँ कि कभी होता है कि 20 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि हम हर तरह से संभावना व्यक्त किए है ना नए सिलेबस को लेकर के। इस बार जब नया सिलेबस है और नया टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं, नया टॉपिक तो पुराना सब है लेकिन रिड्यूस किया गया है, तो इसीलिए उसके अनुसार हम टोटल एग्जाम में 7 क्वेश्चन आता है, आपको हम 14 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली रूप से अगर इतना प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन बनाना होता है, फुल क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं है ना। फिर मिलेंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर के साथ।